स्टूडेंट्स, आज हम आपका राजनीतिक शास्त्र का पहला चैप्टर जो है वो कर रहे थे। उसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य जो है क्षेत्र क्या क्या हैं। इसमें सबसे पहले आता है मुख्य विषय जो राज्य और सरकारें। राज्य जो है राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन में मुख्य विषय जो है राज्य ही समझा जाता है, क्योंकि राजनीतिक शास्त्र जो है राज्य के इर्द गिर्द ही घूमता है। जब कोई राज्य होगा तभी हम उसकी राजनीति के बारे में पढ़ेंगे या कुछ सर्च करेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें इम्पोर्टेंट माना जाता है उसको राज्य को माना जाता है। राज्य की उत्पत्ति जो है मनुष्य के स्वभाव और आवश्यकताओं के आधार पर की गई थी। बिना मानव जीवन में व्यवस्था की कल्पना जो राज्य के बिना जो है मानव जीवन की जो है कल्पना ही नहीं की जा सकती। राजनीतिक सिद्धांत का जो क्षेत्र है वो राज्य और सरकार के वर्तमान और भूत के स्वरूप के अध्ययन से ही समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि इसमें जो है सिद्धांतकार राज्य की सीमा तक और राज्य सरकार और उसके विधान शासन के द्वारा लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति करती है। दूसरा है शक्ति का अध्ययन। वर्तमान समय में राजनीतिक सिद्धांत के जो क्षेत्र में शक्ति के अध्ययन को सम्मिलित किया गया है। इसका अगर हम मतलब देखें तो राजनीतिक सिद्धांत शक्ति प्रक्रिया का सिद्धांत होता है। इसमें शक्ति को भी जो है कई रूपों में देखा जाता है, जैसे कि राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक, सामाजिक शक्ति, व्यक्तिगत शक्ति, लोकमत शक्ति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शक्ति। शक्ति के इस अध्ययन में ही प्रमुख स्थान जो है राजनीतिक शक्ति को दिया गया है। इन सब में से जो सबसे पावरफुल शक्ति माना गया है उसको राजनीतिक अध्ययन को ही सबसे पावरफुल शक्ति माना गया है। राजनीतिक सिद्धांत इसी को प्राथमिकता देता है। राजनीतिक शक्ति को ही राजनीतिक सिद्धांत जो है प्रथम मानता है शक्ति के अध्ययन में। एक आज्ञा को लागू करने के लिए कानूनी सत्ता के अतिरिक्त और भी कुछ चाहिए, जिसमें कि आप जनता की जो है स्वीकृति होना बहुत ज़रूरी होता है। कार्य को सफल बनाने के लिए कानूनी शक्ति के अतिरिक्त व्यक्तिगत संबंधों और तत्वों पर नियंत्रण रखना पड़ता है। राजनीतिक शक्ति पर अनेक बाहरी तत्वों और मानवीय संबंधों का नियंत्रण रहता है। तीसरा है विषय क्षेत्र की व्यापकता। राजनीतिक सिद्धांत में औपचारिक, अनौपचारिक, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, नीतिगत, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक इत्यादि तत्वों का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि इन सभी तत्वों का आप राजनीतिक सिद्धांत में अध्ययन करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था जो है इनके द्वारा प्रभावित भी होती है। राजनीतिक सिद्धांत में समाज, राज्य तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत जो है सिर्फ एक राज्य तक ही सीमित नहीं रहता, उसमें आप समाज के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में, राज्य के बारे में, सबके बारे में जो है आप अध्ययन करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति में व्यापकता आ जाती है। इनसे जो है राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति में व्यापकता आ जाती है। नेक्स्ट है राजनीतिक विचारधारा का अध्ययन। इसमें हम राजनीतिक विचारधारा का भी अध्ययन करते हैं। विचारधारा मूल्यों, विश्वासों और विचारों की ऐसी व्यवस्था होती है जिससे लोग शासित होते हैं। विचारधारा जो है कोई विश्वास या कोई विचार की व्यवस्था होती है जिससे लोगों के ऊपर जो है शासन किया जाता है या शासित होते हैं वो। प्लेटो से लेकर वर्तमान समय तक विभिन्न विचारधाराएं प्रचलन में रही हैं। पुराने समय में प्लेटो की विचारधारा बहुत ज़्यादा थी और अब तक जितने भी विचारक आए हैं उनकी विचारधाराएं प्रचलन में रही हैं, जैसे कि आदर्शवाद, उदारवाद, व्यक्तिवाद, मार्क्सवाद, गांधीवाद, समाजवाद, उपयोगितावाद इत्यादि। ये सारी विचारधाराएं हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अपने बुक में। राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा राजनीतिक विचारों के रूप में उन राजनीतिक मूल्यों, संस्थाओं और व्यवहारों की अभिव्यक्ति होती है जिसे कोई समाज एक आदर्श के रूप में अपनाता है। इसमें जो है हम राजनीतिक मूल्यों, संस्थाओं, व्यवहारों के बारे में भी पढ़ते हैं।
अगला है समुदायों और संस्थाओं का अध्ययन। इसमें जो है हम विभिन्न तरह के समुदायों और संस्थाओं का अध्ययन करते हैं। राज्य के अंदर स्थापित कई समुदाय और संस्थाएं जो होती हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। चुनाव प्रणाली, जनमत संगठन, दबाव समूह, लोक संपर्क की व्यवस्था, प्रसारण के साधन आदि को भी राजनीतिक अध्ययनों में काफ़ी महत्व दिया जाता है। जो राजनीतिक सिद्धांत में हम इन सब दबाव समूहों, लोक संपर्क की व्यवस्था, प्रसारण के साधन, इन सब के बारे में जो है उनका भी अध्ययन करते हैं। अध्ययन के महत्व के परिणाम स्वरूप इसको राजनीतिक शास्त्र नामक विभाग का नाम दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं अधिकारों और कर्तव्यों का अध्ययन। आपको पता है कि आप सभी को कुछ ना कुछ अधिकार मिले हुए हैं जिनको हम मौलिक अधिकार कहते हैं, और कई कर्तव्य भी होते हैं जिनको हमें करना चाहिए अपने राज्य के प्रति। और राजनीतिक शास्त्र में हम उन अधिकारों और कर्तव्यों को समझते हैं। समाज और राज्य के अंदर रहकर ही हम अपना विकास कर सकते हैं, और जो राज्य की ओर से हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ दायित्व भी होते हैं, उन्हें हम समाज और राज्य के प्रति हमें निभाना ही पड़ता है, और दोनों को हम साथ में लेकर चलते हैं। प्रजातांत्रिक युग में सरकार उस समय तक सफल नहीं हो सकती जब तक वहाँ के नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पालन ना करें। कोई भी सरकार तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि वहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पालन ना करें। हमें अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जो है ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करना चाहिए, और राजनीतिक सिद्धांत को दृढ़ता प्रदान करनी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक दलों का अध्ययन। इसमें हम अलग अलग राजनीतिक दलों का अध्ययन भी करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे भारत में ही कितने सारे राजनीतिक दल हैं। कोई भाजपा है, कांग्रेस है, अब नई पार्टी अभी कुछ सालों पहले ही बनी है आप पार्टी, तो हम उन सब का भी इसमें अध्ययन करते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक देश में सरकार के कार्यों को राजनीतिक दल प्रभावित करते हैं। किसी भी देश में सरकार के कार्यों को जो है वहाँ पे जो अलग अलग राजनीतिक दल होते हैं वो हमेशा प्रभावित करते हैं। इन्हें कई बार वास्तविक सरकार भी कहा जाता है। राजनीतिक दल लोकतंत्र के प्राण बन गए हैं। लोकतंत्र में जब तक राजनीतिक दल नहीं होंगे तब तक उसमें कोई प्राण ही नहीं होगा। इनके द्वारा चुनावों में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों का चयन, चुनाव लड़ना, सरकार का गठन, ये सब जो है हम राजनीतिक शास्त्र में पढ़ते हैं। राजनीतिक दलों का संगठन और कार्यक्रम गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक दलों से संबंध रखता है। अब ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।